हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 9 का बीहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड बाय इसाक एसिमोव को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पहले हम चैप्टर का एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस मतलब चैप्टर हमारा किस बारे में है, हम थोड़ा सा उसको समझते हैं कि चैप्टर किस बारे में है। In this chapter, the author tries to tell us about the classrooms and school of the future, कि आगे जो फ्यूचर में हमारे स्कूल कैसे होंगे उसके बारे में एक ये ऑथर हमें बताना चाह रहा है। देयर विल बी ऑटोमेटेड रोबोट्स, आगे आगे हमारे पास ह्यूमन बीइंग टीचर ना हो के ऑटोमेटेड रोबोट्स भी हो सकते हैं। द स्टोरी ट्राइज टू टेल अस द फीलिंग्स ऑफ टू स्टूडेंट्स अबाउट द स्कूल्स ऑफ द पास्ट, कि वो अभी रोबोटिक टीचर से पढ़ रहे हैं, मतलब मैकेनिकल टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उनको पास्ट में जैसे इस समय हमारे पास टीचर होते हैं, ह्यूमन बीइंग टीचर मिलेंगे तो वो कैसा फील करेंगे। Even they are studying with mechanical teachers, even they love the school of the past. They wanted to work part of old school, हमारे स्कूल को वो enjoy करना चाहते हैं। They rejoice at the feeling of being taught by a human teacher, कि ह्यूमन टीचर पढ़ाते होंगे, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते होंगे तो कितना इंटरेस्टिंग रहता होगा। They anticipate means excited feelings about something that is going to happen. The fun of being together with other children of their age, मतलब वो इस बात को सोच के ही बहुत खुश हो रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, आशा है कि अगर हमारा स्कूल भी पुराने स्कूल की तरह हो जाए तो हम अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे और अपने फ्रेंड्स, अपने एज ग्रुप के फ्रेंड्स के साथ हम इंजॉय कर पाएंगे। मेन कैरेक्टर जो हैं इसमें लेसन में वो चार हैं: मार्गी, टॉमी, मार्गीज मदर एंड काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी, a girl of 11 years old who wished to be a part of the past, जो एंजॉय करना चाहती है कि पास्ट में कैसा रहा होगा, जो अपनी फैसिनेशन में रख रही है। टॉमी, a boy of 13 years old who lives close to मार्गीज के पास, घर के पास रहता है। मार्गीज मदर, जो एक बहुत ही डिसिप्लिन लेडी है एंड वॉज केयरफुल अबाउट द आवर्स ऑफ स्टडी ऑफ हर डॉटर, कि हर चीज़ टाइम पे होनी चाहिए। काउंटी इंस्पेक्टर एक लिटिल राउंड मैन है जो रेड फेस का है और जो किस लिए आया था, जो मार्गी के मैकेनिकल टीचर थे जो खराब हो गया था उसको रिपेयर करने आया था। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। ओके, अब आपके एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट पेज यही है जिसमें ये आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताया गया है कि स्कूल फ्यूचर के कैसे होंगे, कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स हो सकती है या वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम का मतलब है जिसमें रियल टीचर ना हो के सब इमेजिनरी है। रोबोटिक टीचर इस फॉर्म में हो सकते हैं और बुक्स कॉपीज की जगह हमारा सब कुछ कंप्यूटर पे आ जाएगा, जो आजकल के ज़माने में थोड़ा थोड़ा आप लोग अगर लाइफ को अपनी देखें तो हम होते जा रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। बेसिकली ये चैप्टर जो है ये डायरी एंट्री है बाय मार्गी, जिसने एक लिटिल गर्ल के बारे में स्टोरी है जिसको एक बुक मिलती है, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, जिसमें वो बता रही है कि उसने जब पुराने स्कूल्स, मतलब बुक क्या होती है, शी वॉज फैसिनेटेड बाय द पेजेस, के पेजेस कैसे हैं, ये क्या है। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। अभी हमारा 2000 चल रहा है लेकिन वो हमारे को 2157 अप्रोक्सीमेट 137 ईयर्स अहेड के बारे में ये इमेजिन कर रहा है ऑथर। शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। रियल बुक मतलब जो बुक आजकल हम पढ़ते हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ऑब्वियसली, मतलब उस समय जब इतना एडवांस हो गया है तो उसको बुक वो ओल्ड लगेगी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड that when he was a little boy his grandfather, मतलब इससे पता चलता है कि मार्गी के जो ग्रैंडफादर हैं कि वो भी कभी नहीं गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। told him that there was a time when all stories were printed on paper, मतलब जो मार्गी के ग्रैंडफादर थे उनके ग्रैंडफादर बचपन में बताते हैं कि हम उनके टाइम में भी कभी ऐसे स्टोरीज वगैरह नहीं थी।
told him that there was a time when all the stories were printed on paper. They turned the pages which were yellow and crinkly. Crinkly मतलब with many folds और line. जब पुरानी बुक्स हो जाती है, अगर आपने अपने घर में देखा हो कि पुरानी बुक्स वगैरह होती हैं, उनमें चेंजेस आ जाते हैं रखे रखे, तो वही बता रहे हैं. एंड इट वॉज awfully funny to read words. मतलब उन्हें फनी लगा, अजीब लगा. awfully मतलब फनी लगा कि वर्ड्स को कैसे रख सकते. दैट स्टूड स्टिल. जैसे अभी आप देख सकते हो आपके सामने लगातार मेरा हाइलाइटर जो है वो मूव कर रहा है, तो उनको वो सब तो इजी लगा. लेकिन अगर उनके सामने वो वर्ड्स नहीं चल रहे, नहीं बोल रहे, तो उन्हें बहुत ही अजीब लगा. The words stood still instead of moving the way they were supposed to. On a screen, you know. And then when they turned back to the page before, मतलब उन्होंने जो बुक के पेज आगे करा पीछे करा, उनके हमेशा सेम वर्ड थे, कभी भी कोई चेंज नहीं हुआ. अगर हम अपने कंप्यूटर्स में आगे पीछे करते तो वही पेजेस आते, लेकिन अगर हम चेंज करते तो प्रिंटिंग चेंज हो जाती है, पेज हम जैसे लगाते हैं, लेकिन बुक में जो पेजेस जैसे लगे हैं वैसे ही लगे रहते हैं. Yee, said Tommy, what a waste. उसको बहुत अजीब लगा. When you are through with the book, you just throw it away. I guess. तो टॉमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब मार्गी उस बुक को एंजॉय कर रही थी. उसने कहा इसको थ्रो कर देना. Our television screen must have had a million books on it. मतलब उसको टेलीविजन स्क्रीन जो उनका ई बुक का जो लेसन वगैरह था उसमें मिलियन ऑफ बुक्स होंगी. एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. और भी आ सकती हैं. I wouldn't throw it away. मैं उसे कभी नहीं फेंकूंगा. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many टेलीबुक्स एस टॉमी हैड. वो अभी 11 ईयर्स की है और टॉमी उससे थोड़ा बड़ा है, 13 ईयर्स का है, तो उसे टॉमी जितनी ई बुक्स नहीं देखी हैं. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट. कि टॉमी तुम्हें ये जो नोटबुक है ये कहाँ से मिली है. इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग. बस कह दिया ठीक है मेरे घर से मिली है. बिकॉज ही वॉज रीडिंग इन द एटिक. एटिक मतलब घर में जो ऊपर पुराना रूफ होता है, स्टोर रूम जो टाइप होता है जहाँ पे हम अपना सामान एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, उसको बोलते हैं. व्हाट्स इट अबाउट. स्कूल. तो पूछती है किसके बारे में है, तो कहते हैं स्कूल के बारे में है. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. मतलब वो उसको और ज़्यादा एक्साइटेड हुई, जानना चाहती थी कि स्कूल. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल. आई हेट स्कूल. तो मतलब शी वॉज लाइक कि स्कूल के बारे में कोई क्या बातें बता सकते हैं, स्कूल के बारे में कोई क्या डिस्कस कर सकते हैं. स्कूल तो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है जिसके बारे में कोई बुक लिखे. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट इवन मोर देन एवर. वो हमेशा हर बच्चा को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती फॉर वन रीजन और दी अदर, तो मार्गी को भी अपना स्कूल पसंद नहीं था. मैकेनिकल टीचर हैड गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी. मैकेनिकल टीचर का मतलब है जो रोबोटिक टीचर थे, टेस्ट पे टेस्ट दे रहे थे उसको. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for county inspector. उसकी मतलब उसके जो टेस्ट थे वो बुरे और बुरे होते जा रहे थे जब तक उसकी मदर ने देखा नहीं और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. जैसे आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, काउंटी इंस्पेक्टर एक लिटिल मैन था जो उसका मैकेनिकल टीचर ठीक करने आया था. मे बी मैकेनिकल टीचर जो टेस्ट दे रहा था वो मार्गी के लेवल के नहीं थे. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस and a whole box of tools with dials and wires. क्योंकि अब उसको मैकेनिकल चीज़ ठीक करनी थी तो उसके पास वायर्स वगैरह ही मिलेंगे. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. एप्पल दिया और टीचर ले गए ठीक करने के लिए. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. उसने सोचा कि काश मार्गी ने सोचा कि शायद टीचर कभी उसको ठीक ही ना कर पाए. But he knew how all right, and after an hour or so, there it was again. लेकिन तकरीबन आधे घंटे बाद उसका जो मैकेनिकल टीचर था बिल्कुल ठीक हो गया. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली. रोबोट्स जो होते हैं आप उनको कलरफुल बनाओ, नॉर्मली जो होते हैं मशीन है तो ब्लैक एंड अगली उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है. विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड. दैट वाजंट सो बैड. वो इतना बुरा भी नहीं था. The part Margie hated. मार्गी जो उनसे हेट करती थी. Turn to next page. Most was the slot where she had to put homework and test paper. मार्गी को उस रोबोटिक टीचर में सबसे बुरा जगह लगती थी जहाँ पे उनको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करना होता था.
She always had to write them within a punch code they made her learn. And when she was 6 years old, तो उनकी एक अपनी लैंग्वेज होती थी जिसमें वो अपना होमवर्क सबमिट करती थी. 6 years old थी जब से ही वो लैंग्वेज समझ रही थी. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. मैकेनिकल टीचर फटाफट, आजकल हमारे यहाँ भी कई पेपर्स के मार्क्स फटाफट आ जाते हैं क्योंकि वो OMR शीट पे होते तो इजीली आ जाते हैं. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड. मतलब उसके हेड को थपथपाया. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट. उसकी जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने मार्गी की मदर से कहा, ये इस लड़की का फॉल्ट नहीं है मिसेस जोन्स. मार्गी की मदर का नाम अब पहली बार आया है लेसन में. आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. मतलब जो जोग्राफी था जिससे मार्गी को डर लगता था वो शायद थोड़ा उसके लेवल से ऊंचा दिखा रहा था. गियर्ड अ लिटिल टू क्विक मतलब उसके हिसाब से लेवल नहीं था. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, हो जाता है. मैंने उसकी स्पीड को कम कर दिया है, 10 ईयर के लेवल पे कर दिया है. ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है मार्गी का, जो रिपोर्ट कार्ड है प्रोग्रेस है, वो सेटिस्फैक्ट्री है. और उसने इसीलिए मार्गी का दोबारा हेड को पैट किया, मतलब थपथपाया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. She was been hoping that they would take the teacher away altogether. क्यों डिसअपॉइंट थी? उसने सोचा अब तो मैकेनिकल टीचर ठीक होंगे नहीं, इनको ले जाएंगे तो वो इंजॉय कर पाएगी या कुछ और होगा. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month. क्योंकि उसको टॉमीज के टीचर को एक बार ले गए थे क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. उसकी हिस्ट्री जो थी वो जो भी मैकेनिकल टीचर में वो वर्क नहीं कर रहा था. So she said to Tommy, why would anyone write about school? इसलिए उसने कहा, तो हमने अब तक जो पढ़ा है कि मार्गी को स्कूल के बारे में बातें क्यों नहीं पसंद थी. अब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि मार्गी को ओल्ड स्कूल में कैसे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ. Why would anyone write about school? Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school. Tommy को लगा मतलब ये हमारे जैसे स्कूल नहीं है और ये क्यों उसके बारे में जानना चाहती है. दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. मतलब अप्रोक्सीमेट 137 का गैप तो हमें भी दे रहे हैं. ही एडेड लॉफ्टिली मतलब एक सुपीरियर वे में, मैं बड़ा हूँ. प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली. सेंचुरीज अगो, के पहले कि तुम स्कूल को क्यों जानना चाहती हो. मार्गी को बुरा लगा. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. वो कहती है मुझे नहीं पता कैसे स्कूल थे. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल. कुछ देर उसके पास बैठ के पढ़ा और कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर. मतलब मार्गी को अब तक इतना समझ में आया कि ओल्ड स्कूल में टीचर्स होते थे. ओके, नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. हाँ, रेगुलर मतलब नॉर्मल टीचर जो है, क्योंकि उनके तो मैकेनिकल थे. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. आदमी टीचर कैसे हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. वो बॉयज एंड गर्ल्स को काम देते होंगे और पूछते होंगे कि करो. क्या मैन इतने स्मार्ट एनफ होते हैं. तो वो कहते हैं, श्योर ही इज. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. बेचा मतलब आई बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. जब ये बात टॉमी ने कही तो मार्गी को उससे डिस्प्यूट नहीं कर पाई. शी सेड, आई डिडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. मुझे बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि अननोन आए. हो सकता है जिस सेंचुरी में वो लोग बात कर रहे हैं तो जब मैकेनिकल सब कुछ हो गया है तो उनके यहाँ ह्यूमन बींग्स का आना जाना कम हो, तो उसको स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस उसने बोला. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, हंसा. यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें कुछ नहीं पता. टीचर्स जो है स्कूल में नहीं रहते, क्योंकि मार्गी ने तो मैकेनिकल टीचर को घर में रहते देखा, तो उसको लगा जो ह्यूमन बींग टीचर है वो भी घर में रहेगा. फिर टॉमी ने उसको बताया कि उनके पास स्पेशल बिल्डिंग है एंड और सारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सब एक जैसी चीज़ें सीखते हैं. जैसे अब इस चैप्टर में अगर हम पढ़ रहे हैं तो मार्गी को ज्योग्राफी वीक लग रही है कि उसकी ज्योग्राफी का लेवल ऊंचा हो गया है, या टॉमी की हिस्ट्री अलग है. तो हर बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट में क्रिएट करता हुआ अलग अलग चीज़ें पढ़ रहा है. और यहाँ पे बोल रहा है कि सब स्कूल जाते हैं जो हम लोग आजकल करते हैं और एक जैसी चीज़ें पढ़ते हैं. बट माई मदर सेज,
a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl कि लेकिन वो कहता है कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि टीचर को एडजस्ट होना पड़ता है कि ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली कि हर बच्चे की सोच और समझ अलग होती है, तो उन लोगों को अलग अलग पढ़ाना चाहिए. जस्ट दैट सेम टाइम दे डिडंट डू इट दे दैट वे देन. इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स. अगर तुम्हें इसे पसंद नहीं आ रहा तो तुम बुक को मत पढ़ो. टॉमी उसे कहता है आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट. मार्गी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पसंद नहीं आया. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. उसको ये जो स्कूलों में जाना जो था वो मार्गी को फनी लग रहा था, इसलिए उसने बोला फनी स्कूल्स. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. उन्होंने अभी हाफ डिस्कशन ही किया था अपने बारे में, जो भी मतलब डिस्कस करे थे, ये बुक को आधा ही पढ़ा था, इतने में मार्गी की मम्मी ने उसको बुलाया. मार्गी लुक अप. नॉट येट मामा. नाउ said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. क्या टाइम होगा? For their study. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? मतलब स्कूल का टाइम हो गया उनका. स्कूल वही घर में जो मैकेनिकल टीचर से पढ़ने का टाइम हो गया था. Maybe, he said nonchalantly. मतलब not showing much interest or enthusiasm. मतलब टॉमी को ओल्ड स्कूल के बारे में जानने की और इच्छा नहीं थी. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. अपने बगल में पकड़ के सीटी बजाता हुआ वो वहां से चला गया. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. क्योंकि जब मैकेनिकल टीचर घर में ही रहते हैं तो उसका स्कूल रूम जो था वो उसके बेडरूम के नेक्स्ट ही था. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. उसका वेट कर रही थी. इट वाज ऑलवेज ऑन एट दैट द सेम टाइम एवरी डे. उस समय डेली उसका वही रूटीन था, चाहे सिर्फ सैटरडे संडे को छोड़कर, कि उसको मैकेनिकल टीचर से पढ़ना ही होता था. टर्न टू नेक्स्ट पेज. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. तो उसकी मदर को था कि लिटिल गर्ल जो है वो रेगुलर आवर्स पे अगर पढ़ेगा बच्चा तो अच्छे से सीखेगा. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन ऑन एडिशन. स्क्रीन वॉज लिट अप का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर टीचर था वो उसमें मतलब ऑन हो गया और उसने कहा आज का लेसन अर्थमेटिक लेसन है और वो एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन है. ये आप सब जानते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और सब क्या होता है. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. जहाँ पे डालना है जो कोडिंग उनको सिखाई गई थी उसके अकॉर्डिंगली डाल दो. मार्गी डिड सो विद अ साई. अच्छा मुझे करना पड़ेगा. शी वॉज थिंकिंग कि ओल्ड स्कूल में कितना अच्छा होगा जब उसके ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. मतलब उसके ग्रैंडफादर जब बच्चे थे स्कूल गए थे उन्होंने कितना मजा किया होगा. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम. बच्चे आते होंगे नेबरहुड से. लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. सब इंजॉय करते होंगे. मतलब शी वॉज मिसिंग कि हम बच्चे एक साथ मिलके वो कैसे खेलते होंगे, एक साथ क्लासरूम में कैसे बैठते होंगे. गोइंग होम टूगेदर एट द एंड ऑफ द डे. कैसे अपने स्कूल का रूटीन जो हम लोग डिस्कस करते हुए जाते हैं. दे लर्न द सेम थिंग सो दे कैन हेल्प वन ईच अदर. उनका होमवर्क कॉमन था तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे. एंड द टीचर्स वर पीपल. मैकेनिकल टीचर जो थे वो जो हम लोगों के ह्यूमन बींग्स जो थे वो टीचर थे. तो उसको ये बात बहुत ही अच्छी लग रही थी. मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. उसको एडिशन और फ्रैक्शन की सम दे रही है. लेकिन मार्गी जो है वो अभी भी उस समय को सोच रही है कि कितना इंजॉयबल टाइम रहा होगा, कि बच्चों ने कितना इंजॉय किया होगा. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. दे हैड का मतलब है वो टाइम जब बच्चे स्कूल जाते थे, बुक्स से पढ़ते थे, एक साथ पढ़ते थे और ह्यूमन बीइंग उनके टीचर थे. तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है. अब इसका हम फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं. चैप्टर हाइलाइट्स है. In her diary, Margie wrote about Tommy finding a new book on the school of the old days. Tommy को जो मिली है. Margie was excited on seeing paper books used to have pages unlike the U-books. मतलब she was excited कि paper book क्या होती है. Margie did not like her mechanical teacher a lot. A lot इसलिए because she was not good in geography, इसलिए उसे पसंद नहीं थी. Because he was giving her test after test
जबकि वो ठीक नहीं कर रही, मतलब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी और उसको टेस्ट पे टेस्ट दे रही थी, और वो रीजन पता चला क्योंकि वो एडजस्ट खराब हो गई थी। काउंटी इंस्पेक्टर ने आके उसका टीचर को रिपेयर किया सो दैट उसका जो लेवल है वो मार्गी से मैच कर जाए। टॉमी एंड मार्गी डिस्कस द ओल्ड स्कूल्स एंड द टीचर दैट वर ह्यूमन बींग्स, मतलब उसको डिस्कस कर रहे ह्यूमन बींग्स कैसे थे। मार्गी विद हैवी हार्ट, मतलब बड़े उदास मन से उसने अपना होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में लगाया जो उसको बिल्कुल नहीं पसंद था। इवन बीइंग इन फ्रंट ऑफ मैकेनिकल टीचर, वो ओल्ड स्कूल को ही देख सोच रही थी कि कैसे होंगे ह्यूमन टीचर और बच्चों के साथ, कैसे शी वॉज इमेजिंग ऑल दैट थिंग कि कैसे सब कर रहे होंगे। मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन ऑन का मतलब है यहाँ पे कि वो पढ़ा रही थे, बट मार्गी जो थी वॉज एंग्रोस्ड, मतलब इवन गिव ऑल योर अटेंशन टू समथिंग, उसका एंग्रोस थी, उसका ध्यान सब कहीं और था। और वो कहाँ पे था? द फन दे हैड इन ओल्ड डेज, जो ओल्ड डेज में जो फन मतलब जो मस्ती हम लोग मतलब करते थे उसको वो सोच रही थी। तो ये आपका लेसन 9th का फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। कोई भी क्वेरी हो, फॉर एनी क्वेरी राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके बाय बच्चों।